एक अल्लाह वाले 7 भाई जो कि तोते बन गए, जादुई जूते और अल्लाह की नेक बंदी। तो चलिए आपको सुनाते हैं फिर से एक बहुत ही पुररौनक और दिल को रोशन कर देने वाला ये सबक आमोज वाकया। एक बार की बात है, एक लड़की अपने 7 भाइयों के साथ रहा करती थी। वो उनकी बहुत खिदमत करती, लेकिन वो भाई उससे कभी खुश नहीं होते थे क्योंकि वो उससे जलते थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि गांव वाले उसकी बहुत तारीफ किया करते थे, और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि गरीबों की मदद करने वाली थी, यानी सबके काम आती थी। उसके भाई अपने बहन से कहते कि हम चाहते हैं कि तुम 7 पर्दों में रहो, तो वो बहन कहती कि मैं तो बाहर किसी से मिलती ही नहीं और ना ही मेरी बुरी नजर है, तुम क्यों मुझ पर इतना जुल्म करते हो। तो ऐसे में उसके भाई कहते हैं कि बस जो हम कह रहे हैं वही करो। एक दिन उसके भाई घर पर नहीं थे और पानी खत्म हो चुका था। उसने सोचा कि भाई अगर घर आएंगे और पानी नहीं हुआ तो उसे बहुत मारेंगे। जब तक वो घर नहीं आते मैं उनके लिए पानी भर के ले आती हूँ। वो जल्दी से घर से निकली और पानी भरने के लिए बहुत दूर पैदल चलती हुई झरने के पास चली गई। झरने से पानी भरने के बाद वो घर वापस की तरफ आ रही थी तो रास्ते में एक अल्लाह वाले उसे मिले जिनको बहुत प्यास लग रही थी। उन्होंने लड़की से कहा कि बेटी थोड़ा पानी मिल सकता है। लड़की ने अल्लाह वाले को पेट भर के पानी पिलाया। अल्लाह वाले ने उसे दुआएं दी और कहा कि बेटी तुम खुश रहो और तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है वो बस पूरी हो जाए। वो लड़की जब वहां से जाने लगी तो उसको अपने भाइयों की बहुत फिक्र थी कि वो आने वाले होंगे और आज तो उसको जरूर मार पड़ेगी। यही कहती हुई वो वहां से जा रही थी कि अल्लाह वाले ने कहा, बेटी घबराओ नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जूते पहन लो जो तुम्हें आराम से अपने घर पहुंचा देंगे। उसको यकीन तो नहीं आया, लेकिन अल्लाह वाले की बात को उसने सुन लिया था और कहा ठीक है बाबा। उसे ऐसा लगा कि उन जूतों में कुछ ऐसी जान है कि वो बहुत ही कम वक्त में अल्लाह वाले के कहने पर अपने घर पहुंच गई थी, जैसे मानो हवाओं में उड़ रही हो। उसके भाई अब तक घर नहीं आए थे और वो बहुत खुश थी कि अल्लाह वाले ने उसकी मदद की, वरना उसके भाई आज तो उसे जान से ही मार डालते। उसने पानी मटके में डाला और खाना बनाने लगी। इसके बाद उसके भाई भी घर आ चुके थे। उन्होंने कहा कि लगता है आज तो घर में अच्छा खाना बना है। वो खुशी खुशी खाना खा ही रही थी, लेकिन उन लोगों को वैसे ही अपनी बहन पर गुस्सा तो निकालना ही था। तो ऐसे में एक भाई कहने लगा, तुमने तो खाने में इतना ज्यादा नमक कर दिया है कि तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता। तो ऐसे में उसने खाना उठाकर फेंक दिया और उसकी बेहुरमती कर रहा था। दूसरे भाई भी उसका साथ देने लगे और चीख कर उसको कहा कि सही कहता है हमारा छोटा भाई, तुम तो दिल से खाना बनाती ही नहीं हो। हम यहाँ मजदूरी करके आते हैं और यहाँ तुम खाना दिल से बनाती ही नहीं हो। तुम घर में बैठकर सारा दिन क्या करती रहती हो, बिस्तर पर ही पड़ी रहती हो क्या। भाइयों के खराब सलूक ने उसके दिल को तोड़ दिया था। बड़ी मोहब्बत से उसने खाना बनाया और उनके सारे काम भी कर देती थी, लेकिन भाई तो उसकी फिक्र करते ही नहीं थे। वो खामोश हो गई और अपने कमरे में चली गई। वजू करने के बाद उसने अल्लाह ताला की इबादत करना शुरू कर दी और नमाज पढ़कर दुआ करने लगी, या अल्लाह मैंने क्या कमी छोड़ी अपने भाइयों की खिदमत करने में, मुझसे कोई खुश क्यों नहीं रहता। आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरा कोई ख्याल रखने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला होता। दुआ करते करते वो सो गई। उसके ख्वाब में वही बुजुर्ग आए। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि बेटी तुम अकेली नहीं हो, जिसके साथ अल्लाह होता है उसके साथ सब होते हैं। तुम्हारे इन भाइयों को अल्लाह ताला एक दिन जरूर सबक सिखाएगा, बस तुम अल्लाह से दुआ करती रहो। और जब भी कोई मुश्किल आए तो इन जादुई जूतों को पहन लेना, जो चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा। एक तरफ नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसे देखे ही जा रहे थे और उस लड़की की तबीयत भी सिर हो गई हो, लेकिन उसके जाने के बाद उसे लगा कि कोई उसे मार रहा है, और कौन उसे मार रहा था उसे यकीन ही नहीं आया। ख्वाब सच्चा है या झूठा या उसका वहम है, मारने वाला वहीं खड़ा था, उसका बड़ा भाई, जो उसे मार मार कर कह रहा था उठो और खाना बनाओ। खाने का सामान घर में मौजूद नहीं था, तो ऐसे में वो बेचारी रात को उठकर खाना क्या बनाती, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ख्वाब में जो अल्लाह वाले ने कहा था कि इन जादुई जूतों को मुश्किल घड़ी में इस्तेमाल करना, वो तुम्हारे काम आएंगी, उसने मन ही मन सोचा और कहा कि मैं इन जूतों को आजमाती हूँ। और उनसे कहा, ऐ जूतो, क्या तुम्हें अल्लाह ने मेरी मदद के लिए भेजा है। तो ऐसे में अल्लाह वाले ने कहा कि यही सच है। तो अभी वो सो ही रही थी कि जूते में से आवाज आई, बताओ क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, हमसे कहो, हम वो चीजें तुम्हें ला कर देंगे। उस लड़की ने कहा कि मेरे भाई इस वक्त बहुत भूखे हैं, क्या उनके लिए आप खाने का बंदोबस्त कर सकते हो। आवाज आई कि अब तुम हमें पहन लो और जिस तरह तुम खाना बनाना चाहो बना सकती हो, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने उन जूतों को पहन लिया है। उसने उन जूतों को पहन लिया और खाना बनाने लगी। उसे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, उसे बस ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने घर में उड़ती फिर रही है। तो इसी तरह वो खाना भी ऐसे ही बन गया। उसके भाई अपने कमरे में थे और उनको पता ही नहीं चला कि उसने अब तक खाना भी बना लिया है। उसने कहा कि अब आइए और खाना खा लीजिए। भाइयों ने अब खाना खाया और खाना इतना लजीज था कि वो सब खाने लगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले इतना अच्छा खाना तो तुमने कभी बनाया ही नहीं था।
और इतनी जल्दी कैसे खाना बन गया? वो कुछ बोली नहीं। भाई खाने को मजे से खा रहे थे और उसके बाद फिर वो सोने के लिए चले गए। वो बड़ी हैरान थी कि मैंने तो सिर्फ आजमाने के लिए कहा था, ये तो जूतों ने खाना ही बना दिया। और दिल ही दिल में अल्लाह वाले को वो याद करने लगी कि वो इतने अच्छे इंसान हैं। अगर आज मेरे वालिद जिंदा होते तो यकीनन बिल्कुल उसके जैसे होते। उसके बाद वो सो गए। सुबह फजर में उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भाई तो अभी सो रहे हैं और उठने के बाद वो फौरन नाश्ता मांगेंगे। अब वो घर से बाहर आ जाती है तो कोई भी भाई उठकर उसको अगर वहां मौजूद नहीं पाता है तो ऐसे में फिर उसकी पिटाई हो जाती है। उसने कहा कि मैं क्या करूं, सामान घर में होता नहीं है और मेरे भाई को पेट भर के खाना खाना भी होता है। वो जूतों के पास आई और उसने कहा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। जूते कहने लगे कि हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, हमें इसीलिए तो तुमको दिया गया है। तो उसने कहा कि नाश्ता बनाने में मेरी मदद करो। उसने उनको पहन लिया और नाश्ता बनाया। वो नाश्ता भी बहुत कम वक्त में बन गया। भाइयों तक खाने की खुशबू पहुंची तो वो बाहर आ गए और कहने लगे, वाह, हमारी बहन ने तो हमारे लिए बड़े अच्छे खाने बनाए हैं। सबने मस्त होकर खाना खाया और काम पर चले गए और वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही थी। उसने उसकी मुलाकात अल्लाह वाले से करवाई। कम से कम मेरे भाई मुझसे राजी तो हुए और बाकी जो खाना बचा हुआ था उसको उस लड़की ने गरीब बस्ती वालों में बांट दिया। गांव वाले भी खाना खाते रहे और सिलसिला बस इसी तरह से चलता रहा। इसके बाद जब भाई घर आते तो वो मजेदार खाना उसके सामने रख देती और वो सुकून में आ जाते। एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि हमारी बहन पहले तो हमारे लिए मनपसंद खाने नहीं बनाती थी और अब खाना इतना बेहतरीन बनाती है कि हम तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ये क्या राज है? उस छोटे भाई ने दूसरे भाइयों को कोई बात नहीं बताई, बस दिमाग में गुस्सा लेकर सोचने लगा कि मैं अपनी बहन की खोज लाऊंगा कि ये खाना कैसे बनाती है, जबकि हम उसे सामान भी लाकर नहीं देते हैं और ये सारे काम खुद कर लेती है। एक बार हमेशा की तरह वो सातों भाई काम पर चले गए, लेकिन वो छोटा भाई बाहर जाकर किसी पेड़ के पीछे छुप गया कि अपनी बहन को बाहर निकलते देखूंगा। जब उसने कुछ देर इंतजार किया तो ऐसे में उसे बहन बाहर जाती हुई नजर नहीं आई। बहुत देर तक वो बैठा देखता रहा। उसने कहा कि मैं देखता हूं कि मेरी बहन करती क्या है। चुपके से जब उसने घर में झांका तो वहां पर उसकी बहन खाना बना रही थी और कोई भी वहां उसकी मदद करने वाला नहीं था। वो हैरान हुआ कि मेरी बहन के अंदर इतनी ताकत आखिर कहां से आ गई। वो उसके पीछे पड़ चुका था। किसी को उसने खबर नहीं होने दी कि वो अपनी बहन पर नजर रखे हुए है। एक दिन जब वो सो रहे थे तब वो जाग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन नमाज पढ़ने के लिए उठती है। अब वो उसको देख रहा था कि वो करती क्या है। वो जूतों के पास आई और कहा कि ऐ जादुई जूते, मेरी मदद करो, मैं खाना बनाना चाहती हूँ। उसने जूते पहने और खाना बनाने लगी और बहुत जल्दी खाना भी बन गया। उसने कहा कि मैं समझ गया, ये जूते ही उसकी मदद करते हैं और इसी से ये हमें अच्छा खाना खिला रही है। उसे बड़ा गुस्सा आया कि हमारी बहन इतने दिनों से हमें बेवकूफ बना रही है, मतलब खाना ये इस तरह से बनाती है। तो जब वो काम के लिए जाने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को बाहर ही रोक लिया और कहा कि मेरी बात सुनो, कैसे धोखा दे रही हो तुम हम सबको। वो गुस्से से खौल गए और कहने लगे कि अच्छा, हम भी सोच रहे कि हमें इतना मजेदार और ताजा खाना रोज कैसे मिलता है, जबकि ना तो हम कोई सामान खरीद कर देते हैं और ना ही चीज का ख्याल रखते हैं। चलो काम से आकर इसकी मदद कर लेते हैं। शाम को वो वापस आए तो अंदर बड़ी सी देग पक रही थी। बहन ने भाइयों को देखा तो कहा कि आइए आप लोग भी हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। बड़े भाई ने कहा कि झूठ मत बोलो, तुमने इतना सारा खाना पकाया है। वो कहने लगी कि जी हाँ, मैं रोज आपके लिए खाना बनाती हूँ और आज तो खास मैंने आपके लिए ही खाना बनाया है। बड़ा भाई कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तो अपने भाइयों के साथ इस तरह खेल खेल रही है। इसके बाद उन लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया। वो दुआइयां देती रही कि मुझे माफ कर दो, देखो मैंने तुम्हारी खुशी चाही है, तुम लोग बस मेरे काम को पसंद करो, मेरे माँ बाप नहीं है, तुम लोगों को ही मैंने अपना सब कुछ माना है। भाई इस तरह बहन को कैसे मार सकते हैं। तो ऐसे में उसको आज बहुत दुख हो रहा था, लेकिन भाइयों ने उसकी एक ना सुनी और उसे कमरे में बंद कर दिया। अब खाना क्योंकि बहुत मजेदार था तो वो खाने पर ही हाथ साफ करने लगे। फिर छोटे भाई से कहा कि तुमने तो वो जूते देखे ही होंगे ना, कहाँ है वो जूते, चलो ढूंढते हैं। लेकिन उन्हें ढूंढने पर भी वो जूता नहीं मिला। फिर वो कमरे में वापस आए और बहन से कहा कि हमें बताओ वो जूते कहाँ हैं। उसने कहा कि मुझे नहीं पता। तो इस बात पर उसके भाइयों ने उसे और मारा। उसके भाइयों ने सारी हदें पार कर दी। वो रोते हुए अल्लाह पाक से दुआ करने लगी कि या अल्लाह, मुझे इन जालिमों से निजात दिलवा। मैं इनको अपना मानकर इनकी खिदमत करती रही, इनको खुश करती रही, लेकिन इन्होंने आज एक औरत पर हाथ उठाया है। मैं इनकी सगी बहन हूँ। ये कितने संगदिल भाई है, बेरहम है, उनके दिल में औरत के लिए कोई रहम नहीं है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। और रोते रोते उसकी आंखें लग गई। अल्लाह वाले फिर से उसकी ख्वाब में उसके नजर में आए
और बोले कि बेटी तुम अकेली नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, लेकिन तुमने बहुत ही होश हवास से काम लेना है, वरना तुम्हारे भाई तुम्हें मार डालेंगे। अल्लाह वाले ने ख्वाब में ही उसे बताया कि वो किसी ऐसे इंसान की मदद नहीं करते हैं जो जालिम हो, वो सिर्फ अच्छे इंसानों यानी कि तेरी ही मदद करते हैं, क्योंकि तू अल्लाह की नेक बंदी है। हमने वो जूते तुम्हारी मदद और तुम्हारी आसानी के लिए दिए थे। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो वो जूते तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे, क्योंकि वो जूते अभी वक्ती तौर पर हमारे पास है, क्योंकि तुम्हारे भाई इससे गलत काम करवाएंगे। तो वहां भाई लोग जूते ढूंढकर थक चुके थे। एक भाई कहने लगा कि मैं एक ऐसे आमिल को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकता है, और वो इस गांव का बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आमिल है, और इससे जो भी काम करवाओ वो काम वो करता है। दूसरा भाई कहने लगा कि चलो चलते हैं, उसके पास जाकर पूछते हैं उन जूतों का राज। सारे भाई मिलकर उस आलिम के पास पहुंचे। बड़े भाई ने उस आलिम से पूछा कि हमारी बहन के पास घर में जूते मौजूद थे, हमारी बहन के पास कहां से वो जूते आए जो उसकी मदद करते हैं, जिनके जरिए वो खाना भी बनाया करती है। आमिल ने कहा कि वो जूते एक अल्लाह वाले ने उसे दिए थे, वो अल्लाह वाले जो रास्ते में उसे मिले थे जब वो पानी भरने के लिए झरने की तरफ जा रही थी, और फिर उस बूढ़े इंसान ने उसकी मदद की थी और तोहफे में वो जूते दिए थे, और जो जूते उसके पाँव में हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे। वो आमिल बोला कि अभी वो जूते उस बूढ़े बुजुर्ग के पास है जो इसी जंगल के पास रहता है, लेकिन उसके पास जाने से पहले तुम्हें बहुत कुछ एहतियात करनी पड़ेगी, वो बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है। तो ऐसे में वो लड़के बोले, क्या तुमसे भी ज्यादा पहुंचा हुआ है? उसने कहा कि मुझसे बड़ा आमिल तो कोई और हो ही नहीं सकता है। तो फिर तुम ऐसा क्यों कहते हो कि वो बहुत पहुंचा हुआ है? मैं तुम लोगों की बात कर रहा हूं कि तुम लोगों को नहीं पता कि वो कितना चालाक है, तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। तो वो कहने लगे कि इसके लिए हमें क्या करना होगा? उसने कहा कुछ नहीं, बस वो करना पड़ेगा जो अब तक तुम करते आए हो। वो लड़के बोले कि इस बात का क्या मतलब है? आमिल बोला, मतलब ये है कि अपनी बहन के साथ नरमी का रवैया रखो, उसका ख्याल रखो, उसकी इज्जत करो, उस पर हाथ नहीं उठाना, वो जो मांगे उसे देना। तुम्हारी बहन तुम्हारी खिदमत करती है तो तुम्हें भी उसकी खिदमत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कर सकते, हम उससे नफरत करते हैं। आमिल बोला कि इसमें नफरत की वजह क्या है? वो बोले कि क्योंकि वो हमारे बाप की तरह है, हमारा बाप भी सबकी खिदमत करता था। ये गांव वाले हमारे बाप को बहुत मारा करते थे और वो इंसानों के लिए अपना सब कुछ गवा देता था, और उन्होंने ही हमारी बहन को ये सबक सिखा दिया है कि जब तुम बड़ी होगी तो सबका ख्याल रखना, सबकी दुआएं लेना, और हम ऐसा नहीं कर सकते। आमिल बोला कि मैं हैरान हूं, अपने बाप के नक्शे कदम पर तुम लोग नहीं चल रहे हो, जबकि वो तुम्हारा बाप था। वो लड़के बोले कि हमें कोई शौक नहीं है अच्छे काम करने का, और सीधे कामों में रखा भी क्या है। तो एक भाई ने कहा कि हम सीधे रास्ते पर नहीं चलना चाहते, क्योंकि सीधे रास्ते पर चलकर कुछ नहीं मिलता है, हम बहुत पैसा चाहते हैं और इसके लिए उन जूतों की तलाश में हैं। वो जूते हमें मिल गए तो हम उससे जो भी मांगेंगे वो जूता हमें दे देगा। उस आमिल ने बात सुनकर कहा कि अगर वो जूते तुम लोग चाहते हो तो ऐसे में अपनी बहन को राजी रखो, क्योंकि तुम्हारी बहन की बात वो अल्लाह मानता है। अगर तुम्हारी बहन तुमसे खुश हो गई तो अल्लाह वाला उसे वापस कर देगा। उसके बाद फिर अपनी बहन से वो जूते छीन लेना, तब तक तुम्हें अपनी बहन के साथ अच्छा सुलूक करना है। इतना सुनकर उनके मुंह बनने लगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन पैसों के लिए उन्हें ऐसा करना था। वो सातों के सातों भाई घर वापस आए। वो लोग अपनी बहन के इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे और कहा कि हमें माफ कर दो हमारी प्यारी बहन, हमें माफ कर दो। आज हमारे ख्वाब में अब्बा जान आए हैं और कह रहे थे कि तुमने हमारी बेटी पर बड़े जुल्म ढाए हैं और उसको मारा है। तुम लोग मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। औरत पर जो हाथ उठाता है वो मर्द नहीं होता है। हमें माफ कर दो बहन, हमें माफ कर दो, बल्कि तुम तो हमें मारो। बहन हैरान थी कि मेरे भाइयों को क्या हो गया है, रातों रात ये इतना कैसे बदल गए। कहीं मैंने जो दुआ मांगी थी क्या ये उसी का असर तो नहीं है? वो सीधी सादी मोहब्बत करने वाली बहन थी, अल्लाह वालों के करीब थी, इसीलिए उसके दिल में भाइयों की मोहब्बत फिर से आ गई। उसने कहा कि बस मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर रहें और एक दूसरे का साथ दें। भाइयों ने कहा कि तुम आज से जो कहोगी वही होगा, तुम बस हमें हुक्म दिया करो। और ये झूठ बोलते हुए उनका दिल छिलनी हो रहा था, लेकिन क्या करते, पैसों के लिए कर रहे थे। और बहन भी उनकी बातों में आ गई। बड़ा भाई कहने लगा कि तुमको हमने घर से बाहर नहीं निकलने दिया, पर आज से तुम पानी भरने के लिए झरने पर जाओगी तो एक भाई तुम्हारे साथ जाएगा। लड़की कहने लगी कि आप लोग जो कह रहे हैं मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा है, अचानक आप लोग इतना कैसे बदल गए। वो हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, एक ही खून है ना हम, और खून हमेशा खौलता है। इसके बाद उस पर वाकई उन भाइयों ने रहम कर दिया। वो खाना बनाती तो वो खुशी खुशी खाना खाते,
और पानी भरने के लिए उसे कभी झरने की तरफ जाना पड़ता तो एक भाई उसके साथ जाता। वो भाई ये देखना चाहता था कि अल्लाह वाले कहाँ हैं। अगर वो रास्ते में मिलेंगे तो वो जूते के बारे में इसको जरूर बताएंगे। लेकिन अब तक बहन को अल्लाह वाले नहीं मिले, बल्कि वो अपने भाई के साथ पानी भरने जाती और वापस आ जाती। वो इतना खुश थी कि उसने भाइयों से कहा, आज मुझे इतनी खुशी है कि मैं तमाम गांव वालों को खाना खिलाना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? भाई बोले कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इन सारे गांव वालों को खाना खिलाने के लिए तुम्हें एक दो देग की जरूरत तो पड़ेगी ना, क्योंकि खाना तो कम पड़ जाएगा और इतनी बड़ी देग तुम कैसे पकाओगी? वो बोली कि आप फिक्र ना करो, बस ये काम भी हो जाएगा। भाइयों के तो कान खड़े हो गए। वो लोग उसके सामने तो घर से चले गए, लेकिन अब उसके पीछे वो लोग छुपकर कहने लगे, ये घर से बाहर निकलेगी और झरने की तरफ जाएगी जहां पर वो अल्लाह वाले होते हैं। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। वो घर से निकली और उसके हाथ में मटका था। वो पानी भरने जा रही थी। झरने से पानी भरने के बाद उसने आवाज दी, ऐ अल्लाह वाले, क्या आप आसपास मौजूद हैं? लेकिन उसकी आवाज पर वहां कोई भी नहीं आया। वो भाई उसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन वो अल्लाह वाले थे, सामने नहीं आ रहे थे। वो बड़े मायूस हुए कि हमारी तो चाल कामयाब नहीं हुई, हमें तो वो जूते चाहिए और ये लड़की अल्लाह वाले को बुलाती है पर वो बुढ़ा इंसान आता ही नहीं। एक भाई कहने लगा, तुम थोड़ा रुको यार। वो लड़की आवाज देती रही, लेकिन अल्लाह वाले उसके सामने नहीं आए। यहाँ पर भाइयों के दिल पर छुरियां चल रही थी कि अरे हम तो यहाँ पर इतनी देर से रुके हुए हैं, बेफजूल में हमने अपना वक्त जाया किया। लड़की भी उदास थी और वापस आ गई। जब वो घर आई तो देग उसके घर में पक रही थी। बहुत से लोग जमा थे जो देग को पका रहे थे। लड़की ने उनसे पूछा कि आपको यहाँ किसने भेजा है? वो कहने लगी कि हम पड़ोस के गांव में रहते हैं और यहाँ पर लोगों को खाना खिलाने आए हैं। हमें यह जगह अच्छी लगी, तुम भी हमारे साथ काम में शामिल हो जाओ। वो लड़की खुशी खुशी और लोगों के साथ उस काम में लग गई। भाइयों के अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि न तो जूते वहां आए थे और न ही उस लड़की की किसी ने मदद की थी, बल्कि यहाँ तो जीते जागते आदमी उसकी मदद कर रहे थे। पूरे गांव को फिर खाना खिलाया गया और न चाहते हुए भी उन्हें वो काम करना पड़ा। वो सुबह उठी और फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो घर से बाहर आई तो उसे एक तोता नजर आया जो पेड़ पर बैठा हुआ था। वो तोता इतना खूबसूरत रंगों वाला था, तो ऐसे में लड़की का उस तोते पर दिल आ गया। बहुत देर तक वो उस तोते को देखती रही। लड़की की इस तरह देखने पर वो उड़कर उसके पास उसके हाथ पर आकर बैठा और कहने लगा, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तुम इंसानों की तरफ बात कर रहे हो। वो बड़ी हैरान हुई। तोते ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं हर अच्छे इंसान को जानता हूँ जो कि लोगों की मदद करता है। तुम्हारे चेहरे पर वो अलग सा नूर और कशिश है जो बहुत कम इंसानों के चेहरे पर होती है। इसके आने से लड़की की जिंदगी में बाहर से आ गई थी, क्योंकि उसे परिंदों से प्यार था। जब उसके भाई वहां पर नहीं होते तो वो तोते से बात किया करती थी। वो भाई अपनी बहन के साथ मजबूर होकर अच्छा सलूक करते थे, क्योंकि किसी भी कीमत पर वो जूते चाहते थे। एक दिन छोटे भाई ने उस लड़की को तोते से बात करते देख लिया। उसका दिमाग तो पहले ही खराब हो रहा था। अपने बड़े भाइयों की वजह से वो खुद को काबू में नहीं रख पाया। उसको समझ नहीं आया और बहन के पास आया और डांटना शुरू कर दिया। बहन ने कहा कि मुझे क्यों डांटते हो? उन्होंने कहा कि तुम इस तोते से बात कर रहे हो, हम उन जूतों को ढूंढने में लगे हुए हैं। वो जूते कहाँ चले गए? तुमने इन जूतों को कहाँ छुपा कर रख दिया है? तुम सब कुछ जानती हो। लड़की ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती कि वो जूते कहाँ हैं। अब वो भाई अपनी बहन पर हाथ उठाने लगे, लेकिन उससे पहले कि वो हाथ उठता तो वो तोता चिल्ला उठा, ऐ खबीस इंसान, तू औरत पर हाथ उठाता है, वो भी मसलूम औरत पर। तूने इस लड़की को दुख दिया है, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। यह आवाज सुनकर बाकी भाई भी घर से बाहर आ गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ? ये तोता इंसानों की तरह क्यों बातें कर रहा है? छोटा भाई बोला कि ये कोई जादुई चीज लगती है, वरना कोई परिंदा इस तरह इंसानों जैसी बातें करता है। गांव वाले वहां जमा हो गए और कहने लगे, भाइयों क्या हो गया? अपनी बहन को क्यों तंग करते हो? ये बेचारी तो हर एक तरह से अच्छा कर रही है। एक भाई ने कहा कि मैं उस जादूगर को बुलाकर लाता हूं, वही हमारा काम करवाएगा। तो जल्दी से वो आमिल बैठक तक पहुंचा। आमिल ने चौंक कर कहा, क्या हुआ, तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है? वो कहने लगा कि बस अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, आप हमारे साथ फौरन गांव चले और हमारे मसले को हल करें। जादूगर उसके साथ चल पड़ा जादू करने के लिए और कहा, तुम सब चुप हो जाओ, अब मैं खुद ही पता लगाऊंगा कि वो अल्लाह वाले कहाँ हैं और ये क्या चक्कर है और ये तोता क्यों इस तरह से बातें कर रहा है। इसके बाद उसने कुछ अजीब से अल्फाज बोलना शुरू कर दिए। उसके अल्फाज बोलने के साथ ही दूर से बुजुर्ग लाठी टेकते हुए वहां पर आ गए। लड़की उनको जानती थी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इतने महीनों के बाद मैंने अल्लाह वाले को देखा। तो ऐसे में अल्लाह वाले वहां आ गए और कहा कि क्यों बुलाया है मुझे, और तुम मुझसे इस तरह इस लहजे में कैसे बात कर सकते हो? आमिल ने कहा, क्योंकि तुमने लड़कों को बहुत परेशान कर दिया है, इसीलिए अब इस बात को आगे ना बढ़ाओ
और जूते फौरन इनको दे दो। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं क्यों इनके हवाले कर दूं वो जूते, वो चीज जिससे ये गलत काम करे और कोई लालच में ये काम करता है। भला ये लड़की जिसको जूते तोहफे में दिए गए थे, जो अपने भाइयों की अच्छी बहन है और अपने बाप के अच्छे काम को आगे बढ़ा रही है, और आज जिसकी वजह से गांव में लोग भूखे नहीं रहते हैं और तोहफा भी उसको ही, तो ऐसे में तोहफा भी उसको ही दिया जाता है जिसका मकसद नेक हो। ऐसे किसी शैतानी सोच रखने वाले को कोई भी चीज नहीं दी जाती। तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तू मेरा मुकाबला कर सके। अगर तूने इन लड़कों को वो जूते नहीं दिए तो फिर मैं तुझे तोता बना दूंगा। बुजुर्ग कहने लगी कि दुनिया इंसानों के लिए बनाई गई है, लेकिन इंसान खिदमत या खलक के लिए, दूसरों के काम आने के लिए पैदा किया गया है। ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुम आखिरात के लिए पैदा किए गए हो, और आखिरात में उसी के लिए भलाई होगी जो लोगों की दुआ लेगा। और तुम लोगों ने तो हद पार कर दी है। लालच की भी कोई हद होती है। अल्लाह वाले जलाल में आ गए। जादूगर ने कहा कि ये मेरे साथी है और तू इनको कुछ नहीं कह सकता। अगर तुमने ये जूते मुझे नहीं दिए तो मैं तुम्हें इसी तरह से तोता बना दूंगा। वो सातों भाई कहने लगे कि हाँ, आप इस आदमी को इसी तरह से तोते में बदल दो। ज्यादा ही बातें कर रहा है, बल्कि इसी के साथ हमारी बहन को भी किसी जानवर में तब्दील कर दो। बस हम ही इंसान रहना चाहेंगे। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम इंसान रहने के काबिल नहीं हो। जानवर भी अल्लाह की मखलूक है। बेजुबान जानवर जो किसी को तकलीफ नहीं देते, लेकिन तुम वही जानवर बन जाओ जो अशरफुल मखलूकात नहीं, यानी इंसान वो है जिनको अफसल बनाया गया है। और इससे पहले ए जादूगर तू मुझे तोता बनाए, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक तुझे इसी तोते में तब्दील कर दे। अल्लाह वाले ने दुआ की और सातों भाई उस जादूगर समेत तोता बन गए। लेकिन उनके मुंह में जुबान नहीं थी, ना ही वो बात कर सकते थे, बल्कि उनको पिंजरे में कैद कर लिया गया। अल्लाह वाले उस लड़की के पास आए और कहा, ऐ बेटी, तू मुझे पुकारती रही, तू मुझे याद करती रही, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उस वक्त नहीं आ सकता था क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे थे और ये हमारे इस काम को नहीं होने देते। इसी वजह से कुछ चीजों में मसलिहत होती है और कुछ बातों की वजह से इंसान को छुपना पड़ जाता है। गांव वाले तो इस लड़की के अच्छे अमल का सिला देख ही रहे थे, जिसने हर एक की दुआ ली। इसी वजह से आज उसके पास सब कुछ था। तो प्यारे दोस्तों, ये वाक्य आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। शुक्रिया।